नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज़ रूम में हम फिर से आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री की दिल्ली दौरे पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विशेष विमान से दिल्ली जाने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चली है। इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज भी कसा था। डॉक्टर मिश्रा मंगलवार शाम अचानक से लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के घर जा पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीबन आधा घंटे तक लंबी चर्चा हुई। बंद कमरे में ये बातचीत हुई है, इसलिए सियासत जो है वो जोरों पर है। भार्गव ने डॉक्टर मिश्रा के दिल्ली दौरे पर तंज कसा था। उन्होंने जबलपुर में सोमवार को कहा था कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है। नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बगैर ये कह दिया था कि नेताओं को दिल्ली रन से फायदा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में ये भी कहा कि मैं दिल्लीवादी नहीं हूं, बीजेपी अनुशासित पार्टी है, इसमें सिफारिश, लॉबिंग या लाइजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक दिल्ली की दौड़ लगाने की बात है तो उनका इसमें विश्वास ही नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री रविवार को स्पेशल विमान से दिल्ली गए हुए थे। कहा गया था कि वो उन्हें आला कमान ने तलब किया है, मगर थोड़ी ही देर के बाद स्थिति जो है वो साफ हो चुकी थी। वह किसी करीबी के इलाज के लिए वहां पर गए हुए थे। हालांकि इस बीच ट्वीट वॉर जो है वो शुरू हो चुके थे। ट्वीट पर ट्वीट आने लगे थे और कई नेताओं ने यहाँ पर तंज भी कसा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी की। दरअसल ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस अब जनता से भी सुझाव मांगेगी। डीसीपी ट्रैफिक महेश चंद्र जैन ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के स्टॉपर्स पर जनता के सुझाव जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जो है वो भी शेयर किया है। व्हाट्सएप नंबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं, 7587632011। ये व्हाट्सएप नंबर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भेजा गया है, जिस पर जो भी सुझाव ट्रैफिक के हैं वो आप इस पर मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। एक ईमेल आईडी भी इन्होंने जारी किया है। आपके जो भी सुझाव है ईमेल आईडी के जरिए भी आप ट्रैफिक पुलिस को अपने सुझाव दे सकते हैं। डीसीपी जैन ने यह भी बताया कि इंदौर को ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी नंबर 1 बनाने के लिए नए नए प्रयोग अब जो है वो किए जा रहे हैं। अनुभवी लोग अपने सुझाव सीधे हम तक भेज सके, इसलिए हमने नंबर और आईडी जो है वो जारी किए हैं। इसलिए शहर के सभी पुलिस स्टॉपर्स पर हमने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो भी छपवा दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर जनता तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने डीआरपी लाइन में जंग खा चुके पुराने स्टॉपर्स को रंग रोगन कर तैयार करवा दिया है और इन्हीं पर नंबर और ईमेल आईडी जो है वो छपवा दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खंडवा की। तो होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विचरण करते हुए 4 साल की बाघिन खंडवा के पटाजन के जंगलों में पहुंच गई है। जंगल में बाघिन के मार्क भी मिले हैं। आसपास के गांवों में दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। किसानों को रात्रि के समय में खेत पर न जाने की हिदायत भी यहां पर दी गई है। बताया यह भी गया है कि बाघिन जून 2021 में बांधवगढ़ से लाई गई थी, जो कि अपनी टेरिटरी अब बढ़ा रही है। पटाजन गांव में 300 मीटर दूर सोमवार देर रात ग्रामीणों ने जिसे तेंदुआ समझा था, वास्तव में वह बाघिन निकली। इसे पटाजन, धावड़ी और आसपास के गांवों के जो लोग हैं उसमें दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार सुबह वन विभाग की टीम ने पगमार्क देखे जो तेंदुए के पगमार्क से बड़े थे। हरदा वन मंडल के अफसरों से बात करने पर पता चला कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 1 महीने पहले एक बाघिन विचरण करते हुए निकली थी। 10 दिन पहले इसका मूवमेंट रहट गांव में पाया गया था और यह वही बाघिन है। हम आपको बता दें कि रोशनी रेंज के वन अफसर पगमार्क देखकर चकित भी हो गए, क्योंकि यह पगमार्क तेंदुए के पंजों से बड़े थे। टीम ने यह भी बताया कि तेंदुए के पगमार्क 30 सेंटीमीटर के होते हैं और ये जो पगमार्क मिले हैं वह 15 सेंटीमीटर के बताए जा रहे हैं, जो कि बाघ के हैं। इसकी पुष्टि के लिए हरदा की टीम ने भी जीपीएस मशीन लेकर रोशनी रेंज के लिए रवाना हो गई थी, जो कि शाम 5 बजे पटाजन पहुंच चुकी थी। इस टीम के विपिन वर्मा ने भी पगमार्क और खरोच के निशान देकर बाघिन होने की यहाँ पर पुष्टि की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोपाल की। भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एम्स अस्पताल को 1 करोड़ रुपए भी दे दिए हैं। एम्स प्रबंधन ने जरूरी केमिकल की खरीदी भी शुरू कर दी है। इसे लेकर मीडिया ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 1 महीने में जांच जो है
वो शुरू कर दी जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो प्रोटोकॉल हैं, जो तय किए गए हैं, उनका पालन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। जिस स्तर पर सैंपल भेजना है हम उसे सुचारू रूप से कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से भी हमें 5 मशीनें मिलने वाली हैं। एम्स भोपाल में सरकार की तरफ से बजट भी दे दिया गया है, इसमें वहाँ भी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक बात और स्पष्ट उन्होंने कही है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समान है। सुनिश्चित किया गया है कि जैसे ही पता चलेगा उसका ट्रीटमेंट जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिल चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो चुके हैं। संक्रमण दर 1% आ चुकी है। इंदौर में एक मौत भी रिकॉर्ड की गई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट 2 मरीजों की मौत होना यहाँ पर बताया गया है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव पाई गई है। कोरोना भी गया नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भीड़ वाले इलाके में आप बिल्कुल भी ना जाएं। मास्क लगाकर रखें और सैनिटाइज, बार-बार हाथों को सैनिटाइज आप करते रहें। कई सारी कोरोना गाइडलाइन भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें होटल, पब, शादी को लेकर और जो भी मार्केट को लेकर कोरोना गाइडलाइन है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो फिर से बदलने वाला है। नीमच, मंदसौर, आगर, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना और शिवपुरी, यहाँ पर कहीं कहीं ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जो है वो भी मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जताई गई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।